लाइफ में मैं पहली बार ऐसा हाल देखा जहाँ पे 50-50 है रेशियो। आधे हाल में रानी लक्ष्मीबाई और आधे हाल में महाराणा प्रताप। जोरदार तालियां होना चाहिए। दोस्तों, आज 4 साल पहले मेरी लाइफ बताने के लिए कुछ भी नहीं था। मात्र मैं किसान का बेटा था और मेरे पास केवल 2 लाइफ में काम हुआ करते थे। पहला काम था किसानी में अपने मम्मी पापा का हाथ बटाना और दूसरा काम था पढ़ाई करना। मैं पढ़ाई कर रहा था, तब मेरे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी घटती है और मेरी लाइफ में यू टर्न आता है। मेरे गांव में एक है बाबा, मेरे लगते हैं उनका नाम राजा राम है, राइट। उनके एक बेटे होते हैं, उनका नाम है, लोग बुलाते हैं बबलू करके, लेकिन उनका नाम है राजा दशरथ। पिताजी का नाम राजा राम और बेटे का नाम राजा दशरथ। तो मैं क्या करता था, साइकिल से स्कूल जाता था और आता था। हैबिट ये होती थी कि साइकिल चलाना ज़्यादा पड़ता था, तो कभी कभी अपनी साइकिल हम लोग ट्रेन के अंदर, मतलब उसके खिड़की पे लटका देते थे और गेट पकड़ के जो हैंडल होता था ट्रेन का, लटक जाते थे। तराव स्टेशन से सैदपुर राजकीय महाविद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई है। और एक बार क्या होता था कि वो बबलू जी राजा दशरथ ट्रैक्टर सीख रहे थे और उनका ट्रैक्टर कंट्रोल में नहीं आया और रेलवे ट्रैक के पास में आ गया। वो पूरे ट्रैक पे नहीं आया, बस जितना में ट्रेन निकल सके वो, तो वहाँ तक ट्रैक्टर रुक गया। अब उनका दिमाग नहीं काम किया, हम बैक गियर लगाए और ट्रैक्टर को पीछे ले ले। तराव स्टेशन से सैदपुर के बीच में क्रॉसिंग पड़ती है होलीपुर, राइट। जब वो ट्रैक्टर ट्रेन के पास में खड़ा था, इस घटना से हम लोग अनभिज्ञ थे। रोज के हैबिचुअल थे, साइकिल के मतलब पैडल को ट्रेन के अंदर लटकाते थे गेट में और हैंडल पकड़ के लटक जाते थे। मेरा उस दिन संजोग थोड़ा अच्छा था कि मैं भीड़ कम थी, इसलिए ट्रेन के गेट पे खड़ा हो गया। और मेरे 4 दोस्त हुआ करते थे, लालू, पवन, पेशकार, ये मेरे साथ ही साइकिल चलाते पढ़ने जाते। अब हुआ क्या कि जैसे ही ट्रेन आई और घबराहट में ट्रैक्टर बंद हो गया और बेचारा ट्रैक्टर से उतर के भागा और इंजन निकला। उसके बाद धड़ाम 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 इतनी साइकिलें लड़ी कि साइकिलें हवा में होती थी। हम लोग सोच रहे आगे हो क्या रहा है, क्योंकि पीछे थे। इतना सोचने का टाइम नहीं था कि हमारी भी बोगी आई गई और अपनी भी साइकिल कहाँ उड़ गई, हवा में उड़ गई। अब वहाँ से 4 किलोमीटर हम आगे निकल गए सैदपुर। जब उतरे तो स्कूल जाने के लिए साइकिल नहीं है, साइकिल तो रास्ते में उड़ गई थी ना, वो ट्रैक्टर के बोनट से। अपने पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हमारे पेरेंट्स दोबारा हमको साइकिल दे दें। साथियों, जैसे हम ट्रेन से उतरे प्लेटफॉर्म पे, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हम बोले, लालू, ये तुम्हारे पीछे ग्रीस का अंश लग गया। क्रीम कलर का पैंट था, पीछे काला काला हो गया था। वो भी देख रहा है। बोला, सर ग्रीस तो नहीं लगा। सर नहीं बोलता था तो नाम ही ले बुलाते थे ना हम लोग। तो एक्चुअल वो लटका था पीछे की तरफ, मुंह था ट्रेन की तरफ। तो ट्रैक्टर के बोनट से जब लड़ा तो उसका पिछवाड़ा काला हो गया। ऐसे भी दिन हम लोगों ने देखा। मेरा एक दोस्त कॉलेज में ही मजाक किया, यार बताओ पढ़ाई के साथ अगर पैसा मिलता तो कितना मजा आता, क्योंकि हम लोग ऐसे परिवार से थे, किसान से पैसा मिलता नहीं था। और हमारे साथ जो पढ़ते थे वो माराड़ी और सेठ के बेटे हुआ करते थे। वो बड़ी बड़ी मोबाइल झमाझम और लाइफ स्टाइल मजे थी। तो अपने को भी लगता था यार ऐसी मोबाइल अपने हाथ में होती तो मजा आ जाता। कहाँ होता, हम लोग मांगते 500 तो मिलता 200। गलती से 200 मांगे तो पिताजी देते थे 100 रुपया, उसमें भी समझौता करना पड़ता। तो साथियों, लाइफ में कुछ चाहिए था। मुझे किसी ने एक मजाक किया 2006 में कि सर आप पार्ट टाइम जॉब कर लेते या पार्ट टाइम खर्च काम करके पार्ट टाइम का पॉकेट का खर्च निकल जाता, मजा आता। बोला हाँ मजा आ जाता, बताओ कोई काम है तो। एक मेरा दोस्त बता दिया, नेटवर्किंग। क्या? मैंने 2006 में ज्वाइन कर लिया साहब। मैं उस समय BA कर रहा था। कब पार्ट टाइम से फुल टाइम आया, फुल टाइम से पूरा कैरियर लगा दिया, पता नहीं चला। 2006 में शुरुआत किया था, 2016 में आ गया। नेटवर्किंग कहा जाता है केवल 5 साल का है, 3 साल का है। अगर 3 से 5 साल में आप करोड़पति बन गए तो यू आर बेस्ट।
नहीं है तो कहीं कहीं कमी है। मैं 10 साल कर लिया और 2006 में ही मेरा भाई आर्मी में गया था, और आर्मी वाले जब 15 साल बाद रिटायर होकर आते हैं तो उनका कहीं न कहीं अपना घर हो जाता है, कुछ ज़मीनें हो जाती है, कुछ अपने लिए और साधन सवारी भी ले लेते हैं। मेरा 10 साल जा चुका था, मुझे लगा कि यहाँ से मैं करोड़पति नहीं बना, डायमंड नहीं बना, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। और जयदेव तेरे लिए तो नेटवर्किंग नहीं बनी है भाई, दुनिया के लिए बनी होगी, तेरे लिए नहीं है। मैं नेटवर्किंग से बहुत ही निगेटिव, बहुत ही नाराज, फेलियर आदमी था। मुझे बस एक बात पता थी कि लाइफ में कुछ बेचने से ही इंसान, बिजनेस करने से ही बड़ा बन सकता है। और साथियों, मैं बेचने का जो आइडिया था वो मैं लगाया कि क्यों ना हम बड़ा चीज़ बेचे, बड़ा पैसा आएगा। जब 2016 में मैं नेटवर्किंग क्विट किया, छोड़ा, तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी का काम किया, बड़ा सामान, बड़ी चीज़ें बेचा, प्लाट और मकान। तो मैं सुना था कि भाई देख, छोटा सामान बेचेगा छोटा नुकसान होगा, और बड़ा सामान बेचेगा घाटा भी हुआ तो क्या होगा, जमीन में वैसे भी धांधलेबाजी होती है। मैं सुना था, केवल हकीकत से रूबरू नहीं था। 18 महीना लखनऊ के अंदर मैंने प्लाट सेल किया। 18 महीने में मैं 6 लाख रुपए कमीशन लिया था। लेकिन मेरे 4 पड़ोसी, 4 दोस्त जो जमीन बुक कराए थे, बोले भाई साहब मुझे नहीं चाहिए, वापस कराइए। कंपनी बोलती ना साहब, हम तो 30% काटेंगे, क्योंकि पैसा तो बढ़ चुका है, कंपनी में जा चुका है। हमारा कस्टमर बोल रहा हम पूरा लेंगे, हम पैसा दिए थे बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए नहीं। मैं फंस गया बीच में। पता चला उधर कंपनी देने रही है, कस्टमर मेरे सर पे चढ़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत ही डिस्टर्ब था। और साथ ही मुझे ज्वाइंटिस की भी प्रॉब्लम थी उस समय, क्योंकि नेटवर्किंग में 10 साल कर चुका था। तो कभी किसी जिले का, कभी किसी शहर का, कभी किसी दुकान का पानी पी लिया, कुछ भी खा लिया, ऐसे लीवर काफ़ी मेरा डैमेज हो चुका था, ज्वाइंटिस बार बार होती थी। तो मैं उसमें उस स्ट्रगल को झेल रहा था और साथ में अपनी ज्वाइंटिस का इलाज भी कर रहा था। मुझे आराम नहीं मिल रहा था। उस बीच में अपने, मतलब बोल सकते हैं, खुद के इलाज के लिए परेशान था। उस बार फेसबुक से सर का हाय बाय मैसेज आता है। मेरे दोस्त हुआ करते थे, अजीज दोस्त, आज हमारे अजीज फेवरेट गुरु भी हैं। उन्होंने कहा कि सर अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद इस्तेमाल करिए, बहुत ही बेस्ट चीज़ है। और साथियों, उनके कहे अनुसार मुझे आयुर्वेद पे भरोसा नहीं था, कभी आयुर्वेद पिया नहीं था। मैं डॉक्टर को जानता था, दवा देता था, वही खाता था, बस मैं इतना जानता था। और जैसे ही सर ने प्रेफर किया, मैं कुछ प्रोडक्ट लिया, मुझे रिजल्ट आया, आराम आया। तो मुझे लगा सर अगर इस प्रोडक्ट में इतना दम है, रिजल्ट है, तो मेरी मम्मी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, अगर उसके लिए भी ये प्रोडक्ट मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। उन्होंने आयुर्वेद का प्रोडक्ट मंगाया, मेरी मम्मी के लिए भी दिया, उससे भी रिलीफ आया। फिर मेरे पड़ोसी अंकल थे घर के सामने, वो 12 साल से छींक के परेशान थे, छींकें आ रही थी, उनको क्या था, एसोफिलिया, एलर्जी। मैं बोला सर एक ऐसे पेशेंट हमारे पास में, अगर उनको भी प्रोडक्ट आप देते तो बहुत मजा आता। सर ने उनके लिए भी प्रोडक्ट दिया, मैंने उनको यूज़ कराया। जो 12 साल से इंसान छींक रहा था, हमारे इम्यूनोडाक को यूज करने के बाद मात्र 3 दिन में उसकी छींक आना बंद हो गई। मुझे लगा यार ऐसा प्रोडक्ट कैसे, कहाँ से। तो सर हमारी मुलाकात किए, मीटिंग कराए। मुझे पहली बार बहुत हंसी आई। क्यों? क्योंकि मैं 10 साल मार्केटिंग करके फेल था, और कोई इंसान मेरे सामने प्लान कर रहा था, सर ये 45,000 का चेक आएगा, आपका 1,50,000 आएगा, 1,80,000 आएगा, 3,60,000 आएगा। मैं हंस रहा था। बोला भाई साहब, सर जी जब ये पैसा कंपनी को देना होगा ना, या तो कंपनी भाग जाएगी या तो अपना प्लान बदल देगी। ऐसा होता कहीं नहीं होगा। मैं 10 साल किया हूँ, दुनिया देखा हूँ। लेकिन सर बोले सर 1% भरोसा करिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप ज्वाइन करिए, अगर नहीं पैसे आया तो 6 महीने बाद मैं डबल करके वापस करूँगा। ऐसा उन्होंने बोला। मुझे भी लगा जब सामने वाला गारंटी ले रहा है और उन्होंने किया है तो कर लेते हैं। अब हमारा जाना है क्या, गारंटी तो मिल गई। और हमारे महागुरु अवधेश नारायण सर ने मुलाकात कराई थी। साथियों, वहाँ से मेरा श्री गढ़साय हुआ, शुरुआत हुई स्लीपर्स वेलनेस की। और आज मैं बताऊं कि जो एक साइकिल टूट जाती थी तो साइकिल घर वाले देने के लिए कैपेबल नहीं थे। आज स्लीपर्स वेलनेस में केवल 4 साल किया हूं, और वो भी जो 10 साल मैंने एफर्ट दिखाई, 10 साल जितना मेहनत किया, मैं उतना नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं बताऊं आपको कि आज 4 लाख 5 लाख जो शेयरिंग करने वाले हमारे दोस्त थे, ऐसे हमारे हिंदुस्तान में 50 लोग हैं जो टोपाज हैं, वो 5 लाख कमा चुके हैं।
हमारे पास लगभग 12 लोग ऐसे हैं जो रूबी स्टार हैं, यहाँ से 10 लाख से कहीं ज़्यादा कमा चुके हैं। हमारे पास आज 6 कंप्लीट सफायर हैं जो यहाँ से कम 15 से 20 लाख से ज़्यादा कमा चुके हैं। हमारे पास यहाँ स्टार सफायर एक होने वाले हैं, सॉरी 2 कंप्लीट हो चुके हैं, एक होने वाले हैं, एक डायमंड है, एक होने वाले हैं। इवन मैं अपने बारे में बताऊँ साथियों, तो आज इस कंपनी से मैं डायमंड हूँ, ब्लू डायमंड होने वाला हूँ। एवरेज इनकम अगर आपको हम शेयर करें तो इन 4 सालों के अंदर अब तक जयदेव के खाते में 1 करोड़ रुपया आ चुका है। ये 1 करोड़ कैश है, 1 करोड़ कैश है। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, अपने अचीवमेंट की बात करूं, तो 1 करोड़ 10 लाख के बराबर होगा, क्योंकि मैंने टूर ट्रेवल भी लिया है, मैंने घूमा भी है, मैंने दर्जनों यात्राएं इन 4 सालों में किया है, जिसमें गोवा शामिल है, जिसमें जैसलमेर शामिल है, जिसमें शिमला शामिल है, जलेस क्रूज है, काडलिया क्रूज है। विदेश की बात करें तो मैं नेपाल का ट्रिप किया हूँ, थाईलैंड 2 बार किया हूँ, दुबई किया हूँ, अभी मलेशिया जीत चुका हूँ, जाना बाकी है। अब भी इस कंपनी से मुझे मालदीव जाना बाकी है। आप सोचिए, बस चंद दिनों के बाद है, चंद दिनों बाद मिलेंगे तो स्विट्जरलैंड का भी ट्रिप मैं जीत कर मिलूंगा, और एक इकलौता चेक खाते में आएगा साथियों, 22 लाख रुपए का एक चेक। अभी नॉर्मल कार मेरे पास 10 लाख की है, लेकिन आपसे हम 2 से 3 महीने बाद मिलेंगे एक ब्रांड कार के साथ, चमचमाती कार, जिसकी कीमत 50 लाख से कहीं ज़्यादा है। अगर साथियों एक फुटपाथ पे चलने वाले छात्र की अगर आज क्षमता करोड़ों में हो रही है, तो इसके पीछे हमारे गुरुजी हैं, इसके पीछे हमारी प्यारी सी टीम है। आज ये शो केवल आजमगढ़ में नहीं हो रहा है, ऐसा शो कल अभी लखनऊ में हुआ था, आज गाजीपुर में हो रहा है, आज आपके शहर में हो रहा है, ऐसे कई शहरों में ऐसे लगातार शो हो रहे हैं। लेकिन ये पावर अगर किसी का है तो हमारे गुरुजी का है, क्योंकि अगर वो एक फोन न करते, एक मैसेज ना करते, वो आयुर्वेद का प्रोडक्ट ना पिलाते, तो आज मेरे पास अच्छा सेहत नहीं होता, और ये जो हम करोड़ों की बात बोल रहे हैं, ये हमारे पास नहीं होती। ये उनके बदौलत है, जिनके माध्यम से लाइफ मिली है। दोबारा आज एक करोड़पति का सपना पूरा हो पाया है, तो मैं आपके बीच में उन्हें आमंत्रित करूंगा। वो काशी से चल के आपके बीच में आए हैं,